अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट साहिवाल मेडिकल कॉलेज। तो जिस चैप्टर के बारे में मैंने आपको आज गाइडेंस देनी है वो थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है। थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर जो है ना आपका, ये वैसे तो बहुत छोटा लिखा है पीएमडीसी के सिलेबस में, लेकिन आपने इसको इस तरह से कवर करना है कि अगर आप कोई और टेस्ट दे रहे हैं, एमडी कैट के अलावा नम्स का टेस्ट है या ईटा है या सजाम्बू है, तो आप उसको भी मतलब इक्वली आप उसे अटैम्प्ट कर सको, आप लोगों को ज़्यादा मसला ना हो। तो जब आपने कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना फिजिक्स में, तो सबसे पहले आपने इवन किसी भी सब्जेक्ट में जो आपके पास एक की पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि आपने देखना है कि जो आपके पास चैप्टर है उसके कंटेंट्स क्या हैं, चैप्टर आपको कहना क्या चाह रहा है, जो उसका मेन टॉपिक है चैप्टर का, जो चैप्टर का नाम है वो आपको क्या कन्वे कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपने एक चीज़ करनी होती है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होता है उस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें देखने के बाद जो अगला काम आप लोगों ने करना होता है वो फिर उसकी प्रिपरेशन होती है। और प्रिपरेशन भी 3 फेजेस में होती है फिजिक्स की। एक आपने लेक्चर लिए, आपने नोट्स बनाए, फिर आपने उसको रिवाइज़ किया, उसको सीखा, और तीसरे पे आपने प्रैक्टिस की। अब जब हम बात करते हैं ना थर्मोडायनामिक्स की, तो इसमें क्या करना है आपने कि स्टार्ट में ना एक छोटा टॉपिक है स्केल ऑफ थर्मोमेट्री के बारे में, यानी केल्विन स्केल है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, इनकी इंटरकन्वर्जन्स कैसे होती हैं आपकी आपस में। इनमें इसके इनको अगर आपके पास अननोन स्केल दे दिया जाए तो किस तरह से कोई एक फार्मूला होता है हमारे पास जो कि उन दो के कन्वर्जन में आपको यूज़ करना पड़ता है, ये आपको मिल जाएगा ईजिली। फिजिक्स इन सेकंड के लेक्चर ले लें आप, या फिर आप बुक्स में देख लें, एक्सपर्ट फिजिक्स में आपको मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट फिजिक्स में आपको मिल जाएगा। तो आपने ये कर लेना है। ये करने के बाद फिर आगे ना एक थोड़ा बहुत आपने पढ़ लेना है ज़ीरोथ लॉ क्या होता है, या ये ना अगर आप सिंपल वर्ड में कहो तो थर्मोडायनामिक्स का लॉ आपने देखना है। इसमें ज़ीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ आपके सिलेबस में शामिल है, बाकी ज़ीरोथ, सेकंड, थर्ड इसके आपको मतलब एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि इसमें से ना जब पीएमसी ने ऑनलाइन का टेस्ट लिया था तो उसके अंदर क्वेश्चन आए थे। तो हो सकता है कुछ साल अगर कभी उनका कोई क्वेश्चन बैंक यूज़ करे तो वो भी ऐसा एक आधा एमसीक्यू आपको दे सकते हैं। अब ये करने के बाद तो आप लोग आगे चलते हैं ना, तो पहला आपके पास आता है प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस वैसे आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसमें कुछ एक फार्मूलाज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर से एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस बुक्स के अंदर। तो आपने उसको एक थॉरो रीड देनी है, और वो जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, डेंसिटी का फार्मूला है और मीन्स के वेलोसिटी का फार्मूला है, जो फाइनली कुछ इक्वेशन आ रही होती है उसको आपने देखना है। फिर कॉन्स्टेंट इसमें यूज़ होते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आपने इनको देखना है। फिर इसको आप किस तरह से डिफरेंट लॉज में इंटरप्रेट करते हो, आपने उसको देखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे वेलोसिटी के फार्मूलाज होते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फार्मूलाज होते हैं, जैसे आप 3RT/m और अंडर रूट के साथ, और 3PV ओवर इसके अंदर आता है एक फार्मूला। तो 3-4 फार्मूला इस तरह के होते हैं, आपने इन सबको याद करना है, क्योंकि इससे आपको MCQs बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपके प्रैक्टिस बुक में। जब आप लोग ये करते हो ना, फिर शुरू होता है आपका जो असल यहाँ से PMDC आपको कहता है कि आप लोग यहाँ से करें। तो इसमें पहला आता है वर्क डन, आता है इंटरनल एनर्जी होती है। आप लोगों के से कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जनरल फार्मूला आना चाहिए इंटरनल एनर्जी का एक होता है। उसमें आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करके किसी भी गैस के लिए उसकी इंटरनल एनर्जी किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आप लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी कि बाज़ बुक्स में या बाज़ कॉन्सेप्ट ऐसे कहते हैं कि आप इंटरनल एनर्जी की डायरेक्ट वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, आप चेंज को मेजर कर सकते हो। लेकिन एक फार्मूला हमारे पास फिजिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में होता है अप्लाई। जब आप इसको पढ़ोगे ना इंटरनल एनर्जी के फार्मूला केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे आपने यही रखना है कि आप डायरेक्ट फार्मूला को कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन फिजिक्स में क्योंकि इसकी जो लिटरेचर है फिजिक्स का उसके अंदर अवेलेबल है बात, तो आपने उसको भी देखना होता है कि अब आप लोग ये चीज़ें कर लोगे ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप पुट करोगे, इसमें आपको आराम से कर लोगे। फिर वर्क डन में बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, तो कौन से प्रोसेस में ज़्यादा वर्क डन होता है, आपने वो भी देखना है। उसके बाद फिर आपके पास टॉपिक आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपने उसको बहुत अच्छी तरह से उसके ग्रेस पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, आपने उसको अच्छी तरह से देख लेना है। फिर डिफरेंट सिचुएशन के अंदर जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक है, तो आइसो एडियाबैटिक है, आइसोकॉरिक है, इन चारों के अंदर उसके इक्वेशंस क्या हैं, उनके ग्राफ कैसे बन रहे हैं, और इसके अलावा आप कैसे अप्लाई करते हो उन सिचुएशंस के अंदर। ये आपके पास जनरल एक आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ वो अप्लाई होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। आपने इसको बहुत इस तरह करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा MCQs आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी अकेडमी जा रहे हो तो आपको वहाँ टेस्ट में देखने को मिलेगा, और पास पेपर में भी इस टॉपिक में से आपको बहुत बहुत MCQs देखने को मिलेंगे, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। कि जब यहाँ से आप आगे जाते हो ना, तो आपके पास आता है स्पेसिफिक हीट का टॉपिक आता है। अब स्पेसिफिक हीट 3 तरह की होती है, एक जो स्पेसिफिक हीट है, फिर एक मोलर स्पेसिफिक हीट है, और फिर एक होती है मोलर के अलावा भी 2-3 टाइप्स होते हैं, इसके आप लोग देख लेना। फिर पास होती है वो डिपेंड करती है मैथ्स पे, पास होती है वो नहीं डिपेंड करती। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप लेक्चर्स में या बुक में जो आपको मैं बताया था एक्सपर्ट फिजिक्स में और कॉम्पैक्ट फिजिक्स में, यहाँ से आपको मिल जाएंगी ये बातें। ये करना आपने। फिर इसके CP CV की इक्वेशन क्या आती है, उनकी गैमा की फॉर्म में कई इक्वेशन आती हैं,
वर्क डन की फॉर्म में कई क्वेश्चन आती हैं, और ऐसे 4-5 क्वेश्चन होती हैं, आपको ड्राइव करवाएंगे, आपके टीचर्स करवाएंगे, आप लोग देख सकते हो उसे बुक्स के अंदर, आपने वो भी करनी है। और लास्ट में ना इसमें एक टॉपिक है, वो आपको एक्सपर्ट फिजिक्स में देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड कभी वैसे MCQs नहीं आया, लेकिन क्योंकि अगर PMC की वजह इसका कुछ पता नहीं होता, बहुत ज़्यादा ना सिलेबस से हिलते होते हैं, तो एक छोटा टॉपिक है, उसमें आपको ना वो बताएंगे कि अगर आपने इतनी % हीट आप जो सप्लाई कर रहे हो, टोटल हीट उसका इतना % वर्क डन बना रहा है, इतना % उसका इंटरनल एनर्जी को राइज कर रहा है। और वो पोली के लिए क्या होता है, डाई के लिए क्या होता है, और मोनो के लिए क्या होता है, उसमें सारा आपको मिल जाएगा। आपने वो टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से करना है। उसके अलावा आप लोगों को एक और टॉपिक मिलेगा कि आपके पास गैसेस होती हैं, तो आप उसको मिक्स करते हो, जिनकी CP डिफरेंट है, CV डिफरेंट है, तो आपने फाइनल मिक्सचर के लिए गामा की वैल्यू निकालनी होती है। इसका फार्मूला होता है, वो आपको ना किप्स की जो प्रेप बुक है उस पर मिल जाएगा। वो आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, कि उससे MCQs आए हुए होते हैं 1-2। तो डेट्स ऑल फ्रॉम फॉर थर्मोडायनेमिक्स। अगर इसके अलावा कोई बच्चा बहुत अच्छा करना चाहे इसको, तो सेकंड लॉ को भी एक मरतबा देख ले कि वो क्या बताना चाह रहा है, कि वो बुक में मेंशन है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, इसके अंदर हीट भी कांस्टेंट होती है और एंट्रोपी भी कांस्टेंट होती है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके अलावा इस चैप्टर में से इतने एज सच कोई आपको मुश्किल MCQs मिलेंगे नहीं, ग्राफिकल मिलेंगे आपको क्वेश्चंस कि आपने ग्राफ में कैसे वर्क डन कैलकुलेट करना है, इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है और उस हिसाब से चैप्टर को प्रिपेयर करना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, आप लोगों को टेस्ट के लिए।